हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। एक दिन पहले 11 अक्टूबर को जब दुनिया इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मना रही थी, ठीक उसी दिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2.5 साल की बच्ची की कुपोषण से मौत हो जाती है और राजधानी भोपाल में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हो जाती है। इन दोनों घटनाओं के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या MP में वाकई बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि NCRB की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही कहती है कि बच्चियों के लिए सबसे असुरक्षित है मध्य प्रदेश। बहरहाल शिवपुरी और भोपाल की घटना के बाद सियासत भी चरम पर है। सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने 501 कन्याओं का पूजन कर उपचुनाव में प्रचार अभियान का आगाज किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा कि एक तरफ तो चुनावी क्षेत्रों में भाजपा कन्या पूजन कार्यक्रम कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में नवरात्रि के मौके पर बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक तरफ शिवपुरी में कोलारस में कुपोषित आदिवासी परिवार की मासूम लक्ष्मी की दुखद मौत हुई। परिवार भटकता रहा, इलाज नहीं मिला और इसी पर पूर्व CM कमलनाथ ने सवाल उठाया कि ये भाजपा का सेवा, समर्पण, जन कल्याण, सुराज व कन्या पूजन अभियान है। दरअसल कमलनाथ के इस ट्वीट की वजह है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर शिवपुरी और राजधानी भोपाल में घटी 2 घटनाएं। पहली तस्वीर शिवपुरी की, जहां कुपोषण की वजह से एक 2.5 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के माता पिता का आरोप है कि वो अपनी बच्ची लक्ष्मी का इलाज कराने 3 दिन तक कोलारस अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में एक नाबालिग लड़की के साथ मदद के नाम पर गैंगरेप की घटना हुई। इन दोनों घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कन्या को बचाने की गारंटी नहीं देनी है, कन्याओं को सुरक्षा नहीं देनी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देनी है। महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं, महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं है। और वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बची नहीं रही, कहाँ से पढ़ाएं। वहीं कांग्रेस के आरोपों को NCRB के आंकड़ों से बल मिलता है। NCRB की 2020 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ रेप की 3259 घटनाएं घटी। इसके अलावा गर्भपात, नवजातों का परित्याग और भ्रूण हत्या के 271 मामले सामने आए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। वहीं बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के मामले में मध्य प्रदेश में 11,322 केस दर्ज हुए। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में 2020 तक कुल 14.5 हजार नाबालिग बच्चे लापता हुए हैं। इनमें 8,751 नाबालिग बच्चे 2020 में लापता हुए और इसमें 7,230 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। पिछले साल बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा केस मध्य प्रदेश में ही दर्ज हुए। 2020 में 17,008 मामले दर्ज किए गए और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश की कुल 7.5 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ की आबादी सिर्फ बच्चों की है। चूंकि वक्त चुनाव का है, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश को देश की क्राइम कैपिटल बताकर माहौल बनाने की कोशिश में है। इधर बीजेपी भी अपने बचाव में कई तर्क दे रही है। कांग्रेस को सबसे पहले तो अपनी मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। जो गैंग रेप पर राजनीति करते हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि राजस्थान जो NCRB के आंकड़ों पर बच्चियों के साथ बलात्कार में नंबर 1 पर चल रहा है, वहां पर मौन साध लेते हैं। बहरहाल 14 अक्टूबर यानी नवमी के दिन CM शिवराज सिंह चौहान कन्याओं से संवाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी उपचुनाव वाले क्षेत्रों पर फोकस करेगी, लेकिन शिवपुरी और राजधानी भोपाल में जो कुछ हुआ उसे लेकर उपचुनाव में कांग्रेस आक्रामक अंदाज में बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरेगी, ये तय है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। ये सवाल इस समय इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी अपने चुनाव के साथ साथ अपने प्रचार की शुरुआत भी बच्चियों के पैर धोकर उनका पूजन करके कर रही हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार के हर कार्यक्रम में बच्चियों के पूजन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस भी लगातार कोशिश यही कर रही है कि धर्म कर्म से जुड़ा जाए, संस्कृति से जुड़ा जाए और पलटवार सरकार पर किया जाए। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं इस नवरात्र के पर्व में कि आखिर बच्चियों पर इस तरह के अत्याचार सरकार की क्या तैयारी है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म और संस्कृति का इस्तेमाल करती है, या फिर विपक्ष भी यही सोचकर इस्तेमाल करता है कि कम से कम हमें एक हमला करने का मौका मिल गया। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। सनवर पटेल साहब, जो कि लंबे समय से युवाओं से जुड़े रहे हैं और कई बार भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से पक्ष भी रखते आए हैं। आप दोनों का स्वागत। मैं सबसे पहले सनवर पटेल साहब आप ही से बात करूंगा। क्या लग रहा है आपको कि आखिर सरकार जब ये आंकड़े देखती है, एनसीआरबी के आंकड़े देखती है, भोपाल की घटना देखती है, शिवपुरी की घटना देखती है, तब क्या उनकी योजनाओं पर उन्हें संशय नहीं होता कि आखिर हम जो काम कर रहे हैं, जिस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, या जिस गरीब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जिन बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, जिन माता बहनों के लिए काम कर रहे हैं, और जो माता बहनें जो मामा कहती हैं शिवराज सिंह चौहान को, क्या उन्हें भी अब सोचने की जरूरत नहीं लग रही है कि कहीं ना कहीं योजनाओं को पलीता लग रहा है, निचले स्तर तक शायद योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक? देखिए विजय जी, किसी भी बेटी, किसी भी बच्ची के साथ हुई घटना, और खास करके दुष्कर्म की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु शिवराज सिंह चौहान जो है, उनकी संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनकी सरकार संवेदनशील है। उनका संकल्प है कि बच्चों को कुकृत्य से बचाना है, उनके साथ हो रहे अपराधों से बचाना है, और ऐसी घटना में अगर कोई शामिल है तो उसको किसी भी हाल में बख्शना नहीं है। और इसीलिए आपको पता होगा कि देश में सबसे पहले अगर कहीं बच्चों के यौन अपराध के ऊपर उसको फांसी का प्रावधान किया तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया। चलिए, साथ ही न केवल प्रावधान किया, बिल्कुल आपकी हमारे सामने है। बतौर प्रवक्ता आपने अपनी पार्टी की बात रखी जिसकी सरकार है। जरा मैं कुछ आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान ले जाऊं। आपका लंबा सवाल है विजय जी, मुझे जवाब तो देने दीजिए। चलिए, मैं समय दे रहा हूं, आपके पास 30 सेकंड और। अच्छा, फिर आपने रिपोर्ट में कहा कि 3959 मामले बने। क्या पड़ोस में राजस्थान जो है, जो महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, वहां कभी एफआईआर आपके द्वार हुई है? क्या कभी वहां ऑनलाइन? हमारे घर में आग लगती है तो क्या हम ये सोचते हैं कि पहले उसे बुझाएं, या ये कहें कि क्या दूसरे के घर में आग नहीं लगी हुई है? घर घर जाकर एफआईआर करती है, जो घर घर जाकर एफआईआर करती है, जो अपराधों को रोकना चाहती है, जो अपराधों को छुपाना नहीं चाहती है। सनवर जी, आप एक संवेदनशील नेता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इन सब मामलों को लेकर, इन आंकड़ों को लेकर, ये दो मामले सामने आए इसलिए नहीं कह रहे हैं, एक बच्चे की मौत हो जाती है कुपोषण के कारण, कम से कम मध्य प्रदेश में जहां लगातार ये कहा जा रहा है कि खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मालवा माटी ऐसी कहा जाता है कि पग पग रोटी रगडग नीर। सर कैसे होगा? देखिए विजय जी, आपने देखा होगा कि जो हमारे विद्वान मित्र बैठे हैं पांडे जी, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग दक्षिण अफ्रीका के कुपोषित बेटे या बेटी, उनके लिए भी हमारी उतनी ही संवेदनाएं हैं, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं। लेकिन वहां का फोटो डाल देते हैं कि ये मध्य प्रदेश का कुपोषित बेटा है। इनको शर्म आना चाहिए। ये प्रयागराज के मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के समय का फोटो डाल देते हैं और कहते हैं कि ये वहां की सड़क मध्य प्रदेश की सड़क। सवाल ये था आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़ा एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें, और कहते हैं कि अगर वो आंकड़े आपको अगर इशारा कर रहे हैं कि अगर सख्ती की जरूरत है, पुलिस को भी सख्ती की जरूरत है, इतने सारे एनजीओस काम करते हैं, सरकार फंडिंग करती है, सामाजिक कल्याण विभाग फंडिंग करता है, सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलती है, समाज कल्याण के लिए योजनाएं चलती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर क्यों पोषण आहार नहीं पहुंच रहा है आंगनबाड़ियों तक? पहुंच रहा है, कई जगह पहुंचता भी है, जैसा आप बताते हैं, आपकी पार्टी बताती है। आज भी आपको पता होगा बैठक थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के लिए आज एक बैठक की, तमाम अधिकारियों से उस पर फीडबैक लिए, योजना को लेकर बातचीत की। मेरा सवाल यह है कि जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो इन आंकड़ों को लेकर जवाब क्यों नहीं होता? आप कह रहे हैं हम सब काम कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर ये आंकड़े झूठे नहीं हो सकते, या फिर एनसीआर भी झूठी है? फिर
विजय जी, उसी एनसीआरबी ने ये कहा है, आप सुनिएगा पूरी बात मेरी। उसी एनसीआरबी के आंकड़े ये कहा है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश प्रोसिक्यूशन के मामले में, लोगों को दंड दिलवाने के मामले में नंबर 1 है। अगर हम इसमें लेट लतीफी करते, इसमें ढील पोल करते, तो उसी एनसीआरबी का आंकड़ा ये कैसे कहता। और आपको आज गौरवान्वित होने की जरूरत है उस बैठक के आंकड़ों से लेकर, उस बैठक के विषयों से लेकर, कि आज 1 अप्रैल 2007 को जिस योजना की शुरुआत की थी, जिस संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जो काम बेटियों के हक में अपने हाथ में लिया था, आज 40 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं। कि कैसा उनका एक बेटी लाडली लक्ष्मी होना मतलब 1 लाख रुपए मिलना नहीं है, ये उनका सामाजिक उत्थान। सारी जिम्मेदारी क्या सीएम की हो जाती है, आप ये बता दीजिए। 40 लाख सारी जिम्मेदारी क्या सीएम की होती है? भाई उनका काम है योजनाओं का, नेता है, योजना बनाकर नीचे तक ले जाना, लेकिन क्या निचले स्तर तक भी उसको चलवाना सीएम का काम है? चलिए, मैं लंबी बातचीत कर चुका हूं आपसे। ब्रजेश पांडे जी बैठे, लंबा वक्त हो गया आपके का काम है। ब्रजेश पांडे साहब, आपकी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप किया जाता है। आपकी तरफ से ये कहा जाता है केवल दिखावा करते हैं। तो क्या बेटियों को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर आपकी पार्टी दिखावा नहीं करती? 15 महीने आपकी भी सरकार थी। विजय पंड्या साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूं कि आज मध्य प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर आज आपने इस विषय पर डिबेट रखा। दूसरी बात, मैं अपने आदरणीय मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को कहना चाहूंगा, कम से कम तुलसीदास जी की इस चौपाई को तो पढ़ लेते सुंदर पटेल साहब कि तुलसी मेरे राम को रीत भयो न खीज, अब हम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीज। सरकार आप तकरीबन 3 पंचवर्षीय आप वहां सरकार चलाए, 2 साल से यहाँ मध्य प्रदेश में आप सरकार चला रहे हैं, और उसके बाद एक मासूम सी 2.5 साल की बच्ची के साथ जो कुपोषण की घटना होती है और भोपाल में जो गैंग रेप होता है, उसके बाद कम से कम आपको अपने चाल चरित्र चेहरे का सही मूल्यांकन करना चाहिए। आज परिस्थितियां ये नहीं है कि आप इन चीजों से हट करके बात करें। आप आज की तारीख में एनसीआरबी के आंकड़ों को झुठला रहे, इस चीज को आप मानेंगे? आखिर कहीं न कहीं तो ठहराव आना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता के साथ कुपोषण को लेकर के तो प्रायोरिटी पे उसको दूर करने का प्रयास करे, उससे निजात दिलाने का प्रयास करे, क्योंकि जिसकी वजह से बच्चों और महिलाओं को इसका शिकार होना पड़ता है, इतने बड़े दुर्भाग्य का विषय है, उस पर अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार के कान में जू तक नहीं देख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ब्रजेश पांडे जी कि आखिर शिवपुरी के पास का इलाका, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और बुंदेलखंड, इसके कुछ इलाके हैं जहां कुपोषण के साथ साथ अगर हम शिशु मृत्यु दर की भी बात करें तो एक लंबा आंकड़ा हमारे सामने था कुछ समय पहले। आखिर वहां योजनाएं नीचे तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? भाई 15 महीने सरकार आपकी भी रही होगी, कुछ तो फील किया होगा आपने। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार हमको सिर्फ 15 महीने की सरकार में 13 महीने सरकार मिली। पांड्या साहब, आप बड़ी भली बात ढंग से इस बात को जानते हैं। 2 महीने इलेक्शन पे चले गए, लेकिन इस 15 महीने के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने हर विषयों को लेकर के प्राथमिकता तय किया और हर विषयों पे कमलनाथ जी का स्टैंड साफ तौर। सरवर पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, मैं उनसे मैं इस पर उनका जवाब ले रहा हूँ। पटेल साहब चलिए। आप देखिए विजय जी, हमारे विद्वान मित्र जी ने जो बात कही है, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी ने, वो बहुत ही मतलब उन घटनाओं से निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को के करने वालों को मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा नहीं है, उनको बख्शने का काम नहीं किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाइयां सख्त हुई है और कार्रवाइयां ऐसी हुई है कि उनके जो न केवल उनके ऊपर, मैं आपसे कह रहा हूं सर, आप वही कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, अपराध कैसे कम होगा? और पटेल साहब, अपराध कैसे कम होगा? आपने इनसे पूछा, देखिए मैंने आपसे कहा कि अपराध अपराध करने के पहले कोई यंत्र नहीं होता है कि हम ये पहचान ले कि ये अपराध करने वाला है। और अगर हमारे काबिल मित्र जो हैं ब्रजेश जी, उनके पास यंत्र हो तो हम तत्काल लेने को तैयार हैं। लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए, पुलिस का खौफ होना चाहिए, पुलिस का खौफ है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति, कोई गंदा व्यक्ति ऐसे अपराध करता है, पांडे जी जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड आपके पास, ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस से शुरुआत करूंगा। तत्काल कार्रवाई करने का काम करती है। ब्रजेश पांडे जी जवाब दीजिए।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार के अंदर संकल्प शक्ति की कमी है। सरकार को क्या नीतियां बनाना चाहिए और उस नीति का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। अगर किसी बच्ची को किसी ने फोन किया, हम आपको काम दिलवाना चाहते हैं, आप घर आ जाइए, इसमें कौन सी नीति काम करेगी? महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अभी तक बालिकाओं को लेके, महिलाओं को लेके अभी भी अवेयरनेस नहीं जागृत करने दिया। केवल और केवल विज्ञापन में इनके पैसे खर्च हुए, बड़े बड़े टीवी के विज्ञापन में पैसे खर्च होते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। जमीनी स्तर पर जो सुविधाएं पहुंचना चाहिए या जो लोगों को जिसके लिए जागरूक करना चाहिए, सरकार को उस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। वल्लभ भवन में बैठ करके केवल चाय पी करके मीटिंग को समाप्त नहीं करना पड़ेगा। और ये समस्या इतना विकराल रूप धारण कर रही है। सर, अगर आपको लग रहा है कि प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े ऐसे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो विपक्ष होने के नाते आपको भी तो इस मुद्दे को लेकर कभी सड़कों पर नहीं देखा? निश्चित रूप से हमने बोला ना कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रायोरिटी तय कर दिया। और आप देखिएगा 2-3 ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया, तो क्या जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री की, एक पूर्व मुख्यमंत्री की, बाकी क्या करेंगे? पटेल साहब, 14 अक्टूबर को नवमी का दिन है, सीएम संवाद करेंगे। लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी योजना से प्रभावित बच्चियों से जिन्हों को उनको योजना का लाभ मिला है या जो उसके क्राइटेरिया में आती हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे वक्त में जहां एनसीआरबी के आंकड़ों में बच्चों के खिलाफ रेप की संख्या 3295 घटी, जहां लापता हुए बच्चों में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियां 7230 वो गायब हो गई। सवाल यह है कि इन सब आंकड़ों के खिलाफ सीएम का एक संवाद काम करेगा? पटेल साहब, देखिए विजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको इसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। शक्ति का जो महापर्व है नवरात्रि, उस नवरात्रि के नवमी के दिन यानी 14 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो 40 लाख हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जो 1 अप्रैल 2007 को जब एक बेटी बनी थी, वो आज 40 लाख बेटियां बन चुकी है लाडली लक्ष्मी, उनका पूजन करने का काम करेंगे। तो क्या ये अच्छा काम नहीं है? क्या इससे विपक्ष के पेट में दर्द होना चाहिए? अरे बेटियों का मान बढ़ाना हमारी नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं सरवर पटेल साहब कि आप ये सारी चीजें इसलिए करते हैं कि उपचुनाव है, दिखावा कर सकें, लोगों के बीच जा सकें, वोट बटोर सकें। देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। उन्होंने जो कांग्रेस में जो अच्छे नेता थे, अनुभवी नेता अरुण यादव जी, उनको नमस्ते कर दी, घर भेज दिया। आज नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी का भी नाम हटा दिया। कांग्रेस कहां है? वो पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करती है। पांडे साहब कहां है? लोगों के साथ अन्याय मैं जवाब दूंगा। पांडे साहब, कांग्रेस जब आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी नहीं है, इतने बड़े बड़े आप जो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आपके कहीं है ही नहीं। पंड्या साहब, मुझे इनकी बात में हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं सरवर पटेल जी को विद्वान प्रवक्ताओं में गिनती करता था। मैंने फिर कहना चाहता हूँ, नहीं तो आपसे गलती हो गई क्या? मत कीरित गज भूल भुलाई, अजब जही जतन जहां जही पाई, तो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेदन आन उपाऊ। जो आपसे पहला सवाल लिया था मुझसे, आखिर कुपोषण की समस्या का बेसिक जो चीज है, ये जहां पर अशिक्षा का अभाव है, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं पा रहे हैं, हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पोषण आहार उपलब्ध कराया था। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में शिशु केंद्र खुलवाया था कमलनाथ साहब। बच्चों को मजदूरी और भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने का प्रयास किया था हमारी सरकार ने। सभी वर्ग की कन्याओं को, सभी जितनी है, सभी वर्ग की कन्याओं के लिए छात्रावास खोलने की व्यवस्था किया था सरकार। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कमलनाथ जी की सरकार आप आरोप लगा रहे हैं। चलो इनकी बात का जवाब, इनकी बात का काम किया, इनकी बात का जवाब पूछ लीजिए। हमारे सारे के सारे कार्यों को पेनों में ताला लगा दिया। तो आखिर कहीं ना कहीं आखिर आज एनसीआरबी को बोलना पड़ रहा है। एनसीआरबी ऐसे नहीं बोल दिया। ये जितने अपराध मध्य प्रदेश को क्राइम स्थली बता दिया। अब ये और इनके प्रवक्ता लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई से इनको रूबरू होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश क्यों अपराध की स्थली बनती जा रही है, शांति का टापू रहने वाला हमारा ये राज्य। कमलनाथ जी का एक ट्वीट है, मैं पटेल साहब आपको पढ़ के सुना देता हूँ जरा। एक मिनट रुकिए पटेल साहब। क्या ये दिन भूल गए जब हम लोग अपने बच्चों के लिए? रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए ना। एक आपको मैं ट्वीट पढ़ के दिखा देता हूं कि शिवपुरी के कोलारस में कुपोषित बच्ची, जो कि
वो भी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आनी थी। उस गरीब परिवार की बच्ची भूख से मर गई इस मध्य प्रदेश में, जहां हम सरप्लस रहते हैं भोजन के मामले में। परिवार भटकता रहा, इलाज नहीं मिला। यह है भाजपा का सेवा, समर्पण, जन कल्याण, स्वराज और कन्या पूजन। पंड्या साहब किनका ट्वीट है ये जो आप पढ़ के बता रहे हैं? किनका ट्वीट है? फल चाहिए, घी आप चाहिए, रुकिए ना पांडे साहब, मैं चाहिए। जवाब ले रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास। सनवर भाई जवाब दीजिएगा, उसके बाद पांडे जी के पास जाऊंगा। विजय जी, किनका ट्वीट पढ़ा आपने? थोड़ा जवाब दीजिए मुझे। कमलनाथ जी। किनका ट्वीट है? कमलनाथ जी सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट भी ऐसे करते हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कमलनाथ जी उनका आपको कोई- सच का आईना कमलनाथ दिखाते जी हैं, एक साल वो से आप कहीं नहीं ट्वीट दिखे करते हैं। आपको। कमलनाथ जी क्लौते आज कहता है खंडवा कि में दिखे वो भारतीय 3 जनता घंटे के पार्टी लिए, को अनुमान बता देते 3 हैं कि आप घंटे के लिए उन्होंने सब जनता जाओ। को जनता आप को अभी भी दर्शन नहीं देने देख आए थे रहे वो। हो, और जिस तरह से जनता आपने का पटेल साहब दर्शन रुकिए करते ना, हैं। समय भारतीय कम जनता है, पार्टी मैं आपको के दूंगा नेता समय, दर्शन बोलने करते हैं। दीजिए। पटेल साहब बोलिए आप, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए साहब, ये कमलनाथ जी का ट्वीट है। कमलनाथ जी जिन्होंने 15 माह में कुछ किया नहीं, त्राहिमाम मचा दिया, हाहाकार मचा दिया। जैसा आपने अभी हमारे मित्र से कहा था, विद्वान मित्र से पूछा था कि आपने 15 माह में शिवपुरी में नीचे तक जाकर हालात क्यों नहीं जाने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने उस बात का जवाब ही नहीं दिया। तो 15 माह में इन्होंने त्राहिमाम और हाहाकार मचाया। चलिए मैं पूरा वक्त दूंगा पांडे साहब। पांडे साहब, पांडे साहब, आपको लग रहा है कि इन आरोपों से कम से कम आप उपचुनाव तो जीत जाएंगे। बाकी क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसको इस उपचुनाव के बाद देखेंगे क्या ये स्ट्रैटेजी। दिवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर किसी को देखना है तो उसकी मनाही नहीं है विजय जी। पांडे जी, लेकिन मैं रोक रहा हूं। पटेल साहब, मैंने आपको जब वक्त दिया, पांडे जी को रोका था। हमने पूरा जवाब ही नहीं लिया आपने सर। सर मेरे साथ, मैं समझ रहा हूं कि जितना समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे काबिल प्रवक्ता को मिला, उसका कम समय मुझे मिला, लेकिन मैं इस कम समय में भी अपनी बात पूरा करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल पांड्या साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये लोग इस मुंह से बात करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र का कत्ल करके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार चौथी बार बनाई। ये लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं जिनके समय अपराध, इसके पहले भी जब तीसरी बार शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिलाओं बालिकाओं 10 सेकंड आपके पास कंप्लीट कीजिए, फिर मैं 10 सेकंड पटेल साहब को बेरोजगारी में दूंगा। मध्य प्रदेश नंबर 1, क्राइम में मध्य प्रदेश नंबर 1। चलिए हो गया सर, आपका समय हो गया है। लगातार पटेल साहब, लेकिन क्या आप मुझे एक बच्ची बताइए, जो भूख से मर गई है आज, एक बच्ची जो भूख से मर गई है, क्या ये संकल्प लिया जाएगा कि आने वाले टाइम पर, मैं फिर अगर आपसे कभी जुड़ूं पटेल साहब, तो यहां से संकल्प लिया जाए 14 तारीख को, पूरी पार्टी संकल्प ले, क्योंकि आप कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, कम से कम वो सबसे बड़ी पार्टी जिसकी सरकार है वो संकल्प ले कि अब किसी बच्ची की भूख से मौत नहीं होगी। निश्चित रूप से यह वही अवसर है कि किसी बेटे के साथ अपराध ना हो। ये समाज में जब मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता कन्या पूजन करते हैं, चलिए, तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो विपक्ष को भी मजबूत बनना पड़ेगा। कोई ना रहे। चलिए सर, समय कम है, समय हो गया, मैं माफी चाहता हूं सर, समय कम है हमारे पास, और इसी भावना के साथ ये डिबेट खत्म करता हूं कि आने वाले समय में नवरात्रि के इस अवसर पर हम ही नहीं, समाज भी संकल्प ले कि कम से कम बेटियां सुरक्षित रहें, भूख से मौत ना हो, गैंगरेप ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।